हामिद मीर साहब, इस वक्त तो सीज फायर कायम है, लेकिन जिस वक्त अमेरिका की तरफ से हमला किया गया और यह दावा किया गया कि ईरानी एटमी तंसीबात को निशाना बनाया गया, उस पर अमेरिकी मीडिया में बेशतर सवालात उठाए जा रहे हैं और इस हद तक सवालात उठाए गए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कई सहाफ़ियों और मीडिया आउटलेट्स पर तनकीद भी कर डाली। वो सवाल ये उठ रहे हैं कि अमेरिका ने किस तरह हमला किया, अगर वहाँ पर जौहरी तंसीबात तबाह की गई तो फिर ताबकारी क्यों नहीं हुई, और अगर वहाँ पर जौहरी तंसीबात या यूरेनियम मौजूद नहीं था तो फिर हमला किस मकसद से किया गया। क्या अब तक हकीकत आपके सामने आ सकी है अमेरिका के दावे और फिर अमेरिका के इस एक्शन पर की जाने वाली तनकीद से मुतालिक? देखिए जुनैद साहब, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का जो आपस में एक जाती ताल्लुक है, फिर दोनों की फैमिलीज की जो एक तवील एक दूसरे के साथ एसोसिएशन है, उसको सामने रखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला दौरे सदारत था, उस दौर में उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर क्या कुछ किया, और फिर जो इस वक्त पिछले 3-4 दिन से जो इजराइल के जो बड़े अहम न्यूज़पेपर्स हैं उनके एडिटोरियल्स को पढ़े, उनमें जो कॉलम छप रहे हैं उनको आप देखें तो मुझे तो कोई शक नहीं है कि ये जो इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ये 100% और उसकी जो डीप स्टेट है उसको 100% पता था कि ये हमला होने वाला है। और जो 15 जून को मस्कत में जो मुज़ाकरात होने थे ईरान के और अमेरिका के, उन मुज़ाकरात को एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उसकी वजह से जो ईरान की फौजी क़यादत है और जो उनकी सियासी क़यादत है वो उसने उसको इजी लिया कि जी 15 जून से पहले तो हम पर हमला हो नहीं सकता। तो ये जो हमला हुआ, ये हमला जो है ये मेरे ख्याल में ये कोई जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए नहीं हुआ, ना ही इसका मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना था। इसका सिर्फ एक ही मकसद था और वो 1 पॉइंट एजेंडा था, ईरान में रजीम चेंज करवाना, ईरान में जो हुकूमत है उसको तब्दील करवाना। और ख्याल ये था, इनकी जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन थी वो ये थी कि जैसे ही हम टॉप मिलिट्री लीडरशिप को एलिमिनेट करेंगे, उनको कत्ल करेंगे तो बगावत हो जाएगी। और फिर इन्होंने बहुत से जो पासदाराने इनकलाब की लीडरशिप है और इसके अलावा जो ईरान के सदर हैं उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, ईरान के जो वजीर खारजा हैं, उन समेत बहुत से लोग जो है उनको बाकायदा जो है वो अप्रोच किया गया कि आप इस रजीम की सपोर्ट छोड़ दें। कुछ लोगों ने इनकार कर दिया, कुछ खामोश हो गए और कुछ मारे गए। तो ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया पहले दिन 13 जून को, वो तो काफी हद तक कामयाब रहा। कत्लो गारत हो गई, टारगेट किलिंग भी हो गई, लेकिन जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन थी अमेरिका की और इजराइल की ईरान के बारे में कि वहां पर हम एक रजीम चेंज कर देंगे, वो गलत साबित हो गई। और फिर जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, मिसाइल मारने शुरू किए, तो फिर सूरत हाल ही बदल गई। तो अब ये जो आप अमेरिकी मीडिया में जो सवालात उठाए जा रहे हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये दरअसल अब मेरा ख्याल है इसको जो नेतन्याहू की जो नाकामी है और अमेरिका की जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए इन्होंने पहले हमला करवाया डोनाल्ड ट्रंप से, उन्होंने हमला किया और फिर अनाउंसमेंट कर दी, और रजीम चेंज में वो कामयाब नहीं हो सके, इसलिए उन्होंने सीज फायर करवा दिया। क्योंकि जो इजराइल है उसके हजारों जो शहरी हैं वो मुल्क छोड़ के भाग गए हैं। उन्होंने पहले कभी इस तरह की पेन बर्दाश्त नहीं की, वो दूसरों को तो पेन देते रहे, लेकिन खुद उन्होंने पहली दफा उनको जब पेन का सामना करना पड़ा तो उस दर्द से वो बौखला उठे हैं और वो भाग उठे अपने मुल्क से। इसलिए जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने फेस सेविंग की है। नेतन्याहू की ये जो उन्होंने गाली गलौज भी की है ना, जो गलत जुबान भी इस्तेमाल किया है, ये भी सारा ड्रामा है। क्योंकि आप डोनाल्ड ट्रंप पे एतबार नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जी मैं 2 हफ्ते दे रहा हूं डिप्लोमेसी को, 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने हमला कर दिया, तो उन पर कोई एतबार नहीं कर सकता। जो असल मसला था, वो उनका जो असल ऑब्जेक्टिव था ईरान में रजीम चेंज था, उसमें वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए हैं। और अब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो एक नया इशू क्रिएट कर रहे हैं कि जी वो ईरान की जो 408 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है वो कहां पर है। वो तो सबको पता था, वो वहां पे थी नहीं कोई भी। और मैं समझता हूं कि अब अगर ईरान जो है वो एनपीटी से निकल जाए और ईरान ये कहे कि जिस तरह इजराइल एक न्यूक्लियर स्टेट है और न्यूक्लियर स्टेट होने की वजह से कोई जो है उसकी बात को इजी नहीं लेता, तो इस तरह अब हमें भी हक हासिल है, हम भी इसको एनरिचमेंट लेवल को 90% तक लेके जाएंगे, हम भी न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे, गुड बाय एनपीटी। अगर वो करेंगे तो आप उसका क्या कर लेंगे, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर
जो इंटरनेशनल लॉ है उसका जो जनाजा निकाल दिया है, यूनाइटेड नेशंस को जो बिल्कुल गैर मुअस्सर कर दिया, तो उसके बाद अब ईरान भी जो मर्जी करे उसको तो रोकने वाला कोई नहीं है। अब आयशा तंजीम साहिबा, क्या अमेरिका में संजीदा सतह पर ये बात ज़ेरे बहस है, जिसकी तरफ हमने सवाल उठाया और हामिद मीर साहब भी उस पर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि अगर अमेरिका ने वहां हमला किया और वो बहुत महंगा हमला था तो उसकी नतीजे में क्या असल में तबाही हुई, या फिर ये तशवीश मुब्तला इस तशवीश में मुब्तला है अमेरिकी मीडिया कि ईरान का वो अफजुदा यूरेनियम कहाँ है, या फिर सिर्फ ये खिफत मिटाने के लिए ये सवाल सामने रखा जा रहा है, जैसे कि हामिद मीर साहब ने अपनी राय का इजहार किया। जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये सवालात अमरीकी मीडिया में उठ रहे हैं। मैं हामिद मीर साहब से हामिद मीर साहब का बहुत तजुर्बा है, लेकिन मैं उनसे बहुत रिस्पेक्टफुली थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। मेरा ख्याल है बीबी नेतन्याहू जो है वो तो शुरू से रजीम चेंज चाह रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है, और डोनाल्ड ट्रंप का बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आप समझ नहीं पाते अक्सर कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत सारे तज्जियाकार कह रहे हैं कि वो बहुत अरसे से, जिसको कि उनकी नजर में कोई जीत हो, कोई विन हो इंटरनेशनल सतह पे, पहले वो कोशिश कर रहे थे रशिया यूक्रेन की जंग बंद हो जाए, वो नहीं हुई। उनका ख्याल था जल्दी हो जाएगी, उन्होंने कहा था मैं आऊंगा तो चुटकी बजाते सारी जंगें खत्म करा दूंगा। वो चुटकी बजाते जंगें नहीं खत्म हुई। रशिया यूक्रेन की जंग, उनकी तवक्को के उनका ख्याल था वो पुतिन से बात करेंगे और पुतिन जो है वो कोई सीज फायर का ऐलान कर देगा, ऐसा नहीं हुआ। यहां भी वो जब बात कर रहे थे ईरान से, तो उनका ख्याल था कि ईरान फौरन मान जाएगा, वो कहेंगे कि डील दोबारा कर लो, क्योंकि थोड़ी सी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में लोग कहते हैं कि उनमें इंपेशेंस पाई जाती है। जब ईरान फौरन नहीं माना, उन्होंने 60 दिन का मौका दिया, तो ये बात ठीक है कि इजराइल ने जो हमला किया इसके बारे में बहुत सारी इंडिकेशंस हैं कि उनको पहले से पता था। लेकिन अनलाइक बीबी नेतन्याहू, जिन्होंने पहले दिन ही कहा कि जी ईरान के अवाम को कि वो उठ खड़े हों, ये इंडिकेशंस हैं कि ये हमला करने के बाद जब इजराइल ने अमेरिका को इन्फॉर्म किया कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल करना चाहता है या हलाक करना चाहता है एक हमले में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी ओके नहीं दी। तो ये लग रहा था, इंडिकेशंस थी कि वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह ईरान टेबल पे आ जाए और ये वो कह पाए कि उन्होंने मिडिल ईस्ट की, इजराइल और ईरान की जंग बंद करा दी है। वो जो एक बड़ी जीत जो वो चाह रहे थे कि इंटरनेशनल सतह पे उन्हें मिले कि जी कोई बहुत बड़ा तनाज़ा उन्होंने हल करा दिया, जो उनसे पहले ना सदर बराक ओबामा करा पाए, ना जो बाइडन, ना बिल क्लिंटन, ना, मतलब वो एक, जिस तरह लोग ये भी समझते हैं कि उन्हें बहुत शौक है कि उन्हें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाए, और ये एक ऐसी जीत होती जिसके बाद, जबकि ऑलरेडी यहाँ पे होना शुरू हो गया, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने ट्रूथ सोशल पे भी पोस्ट किए हैं लोगों के कमेंट्स कि उन्हें नोबेल के लिए नॉमिनेट करना चाहिए। मेरे ख्याल में हुआ ये कि अमेरिका को भी अंदाजा था कि ये एक हमला जो है, एक बड़ा हमला, इससे ईरान का यूरेनियम का इनरिचमेंट का प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, लेकिन ये मैसेज, बहुत स्ट्रांग मैसेज ईरान को जरूर चला जाएगा कि भाई अब वक्त आ गया है कि आप नेगोशिएशन टेबल पे वापस जाएं, और आखिरी जुमला, उन्हें मौका मिल जाएगा इजराइल को पुश करने का और दबाने का कि अब आप भी ये ईरान पे हमला बंद करें ताकि हम नेगोशिएट करें।